हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक से आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी टॉपिक को हम लेके आते हैं। ठीक है, तो देखिए तिथियों से क्वेश्चन आता है और जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग को तिथि के बारे में कोई पूछे तो हम लोग बोलेंगे कि 2 वर्ष या इसी तरह का कोई वर्ष हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो वर्ष की जो ये गणना होती है ना, ये ईसाई धर्म प्रवर्तक जिसको हम लोग ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, तो उनकी जन्म की तिथि से की जाती है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि वर्ष की गणना किससे की जाती है, तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अगर हम लोग वर्ष 2000 कहने का तात्पर्य क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, अगर हम लोग 2000 वर्ष बोले तो क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो रहता है उसको ईसा पूर्व हम लोग देख से लिखते हैं। देखिए, अगर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या होता है, ईसा से पहले। ईसा से मतलब पहले मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ना, उससे पहले की जिस तिथि होती है उसको हम लोग ईसा पूर्व से लिखते हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक में जो है हम लोग 2000 को जो है एक आरंभिक बिंदु जो है मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ये पॉइंट देखने को मिलता है। अब देखिए, अब इतिहास और तिथियां में यहाँ से क्वेश्चन भी राइज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा ईशा पूर्व मतलब क्या हो गया। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि बीसी, अंग्रेजी में बीसी अगर हम लोग को देखने को मिलता है और हिंदी में ईशा पूर्व, इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। यानी ईशा पूर्व मतलब क्या होता है, ईशा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले का बोल रहा है। ठीक है, और अगर इसी को हम लोग को बीसी में लिखा हुआ रहे इंग्लिश में, तो इसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और कभी कभी जो है हम लोग तिथि से पहले जो है एडी देखने को मिलता है। ठीक है, और हिंदी में हम लोगों को ई लिखने को देखने को मिलेगा। एडी मतलब एडी, और हिंदी में क्या रहेगा, तो ई सिर्फ रहेगा। तो इसका मतलब होता है एडनो डोमिनी होता है। ठीक है, ये जो है 2 लैटिन शब्द से बना है और इसका तात्पर्य क्या होता है, ईशा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को हिंदी में सिर्फ ईशा ये दिखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। अगर हम लोगों को ईशा पूर्व देखने को मिल जाए, यानी ये वाला देखने को मिल जाएगा, ईशा पूर्व देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये इसका मतलब आपका ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का है। ठीक है, और इसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और एनो डोमिनी मतलब क्या हुआ, जिस समय आपका ईसा मसीह जन्म लिए थे उस वर्ष से है। अब देखिए, कभी कभी एडी की जगह जो है आप हम लोगों को सीई देखने को मिलता है, सीई। ठीक है, या आपको बीसी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, बीसी, या आपको बीसीई देखने को मिलता है। अब तीनों का मतलब समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, सीई तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। देखिए, कभी कभी एडी की जगह सीई, एडी की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीई यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, एडी की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, सी डी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एडी की जगह सी और ई यूज़ करते हैं। और बी सी की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, बी सी ई यूज़ करते हैं। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, और इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो सी ई अक्षरों का प्रयोग जो होता है कॉमन एरा के लिए होता है, और बी सी मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। एडी मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनी होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व का जो अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो होता है सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों की इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, तिथियों का जो है ये रूप कब आरंभ हुआ था, तो लगभग 200 वर्ष पूर्व जो है आरंभ हुआ था। और कभी कभी अंग्रेजी की बीपी अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं। बीपी मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इसी से जो है हम लोगों को तिथि से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो बस जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका तिथि से अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा बस, लेकिन जो भी रहेगा यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डियर, हम लोग बस छोटे छोटा टॉपिक लेके आते हैं जहाँ से हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में जब हम प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको हम बताएंगे कि देखिए कि कहाँ से मतलब कि क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। तो हम फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।